नमस्कार। इस वक्त मैं रसूलपुर पंचायत में हूँ और आप पीछे में देख सकते हैं जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, पंचायत सरकार भवन और रसूलपुर पंचायत कि आज इस पंचायत भवन में एक ऐसा कार्य हो रहा है, शक्ति सलाह केंद्र। आप देख सकते हैं वहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है, शक्ति धारा शक्ति सलाह केंद्र, अब आर्थिक सशक्ता है बस एक कदम दूर। ये आज के प्रोग्राम का खास अहम ये मसला है और खास करके उन बच्चियों को जो हमारी बच्ची पढ़ रही हैं, शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ रही है। चलिए देखते हैं आज के इस पूरे कार्यक्रम। रसूलपुर पंचायत मुखिया अनुराधा देवी ने सरकार भवन में शक्ति सलाह केंद्र का उद्घाटन किया, फीता काटकर और उसके बाद दीप प्रज्वलित की गई। इस मौके पर रसूलपुर पंचायत की बच्चियां सरकार भवन में काफ़ी तादाद में शामिल होती हैं। मुखिया अनुराधा देवी अपने पंचायत की बच्चियों से बात करती हैं, शक्ति सलाह केंद्र के बारे में इन्हें बताती हैं। आइए देखते हैं आज के इस कार्यक्रम को। रसूलपुर पंचायत के सरकार भवन में जो किया जा रहा है, शक्ति सलाह केंद्र का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, बच्चों को जागरूक करना और इन्हें बताना कि किस तरह से वो कमा सकती है, कामयाब बन सकती है। ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है जो हम लोग सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं। तो हम लोग को एक ऑप्शन मिला है, दूसरा ऑप्शन कि मान लीजिए कोई ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है ना, वो बोल रहे हैं कि आप अपने पंचायत में अगर हमको 40 बच्ची दे दीजिएगा, मान लीजिए इसमें 40 बच्ची दे दीजिएगा, तो हम अपने ट्रेनर को सारा व्यवस्था को यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं, ठीक है, 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, जितना दिन का भी कोर्स हो, 15 दिन का हो। तो लेकिन वो है कि 40 बच्चा मिलेगा तभी वो करेगा, यहाँ पर आएगा 30 तक बोले हैं। हाँ, 30 तक जो भी हो, 30 ही बच्चा अगर मिलेगा तभी वो करेगा, 30 या 40 बच्चा। वो एक बैच साइज मिलना चाहिए, तब क्या है कि कॉलेज आपके पंचायत तक उठ के आ रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, उसमें 2 तरह की स्कूल DRCC लोन लेना होगा। 4 लाख का लोन होता है पढ़ाई करने के लिए, चाहे वो ITI कर रही हैं, डिप्लोमा कर रही हैं, BCA कर रही हैं, तो वो लोग इसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे जिसको लोन लेना होगा। ये जो 1000 रुपया मिलेगा भत्ता के रुपये, ये रिटर्निंग आप लोगों को नहीं करना है। बिल्कुल ये सरकार आपको दे रही है, प्रोत्साहित दे रही है। ये इसका नाम है मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता, क्योंकि 1000 रुपया मिलेगा और 2 साल तक मिलेगा। अधिकारीगण पटना से आए हुए हैं, भैया लोग और मीडिया वाले भैया और मेरे जितने बच्चे बच्चियां हैं, बहन हैं, सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और मैं कहना चाह रही हूँ कि शक्ति सलाह केंद्र जो खुला है उसके लिए मैं बता रही हूँ कि आप लोग को जो भी इच्छा है, अगर जो सीखने का, किसी को अपना अपना अलग अलग चॉइस होता है सीखने का, किसी को TDBS सीखने का मन होगा, किसी को पढ़ाई का, किसी को कुछ भी। तो अगर जो भी मैंने ये फॉर्म जो मिल रहा है, ये फॉर्म आप लोग मेरे पास से आकर ले जाए, नहीं तो ग्रुप आप लोग बनाइए और उसी में डलाएगा और आप लोग यहाँ पे भी आ सकती हैं और सलाह ले सकती हैं। तो आप लोग अपना इनसे सलाह ले सकते हैं। और मैं तो यही सलाह दूंगी कि आप लोग को जब इतना सुविधा मिल रहा है सरकार की तरफ से, तो आप लोग इसका फायदा उठाइए। रसूलपुर पंचायत के सरकार भवन में हूँ, जहाँ पर हमारी काफ़ी बच्चियाँ बैठी हैं, मिठाई भी खा रही हैं और कुछ उनकी पेरेंट्स भी बैठी हुई हैं, माँ भी हैं, बच्चियाँ भी हैं। और यहाँ पे कुछ जिम्मेदार शख्सियत यहाँ पे जो कि पटना से आए हुए हैं, कुछ मैसेज पैगाम लेकर, खास करके रसूलपुर पंचायत में। और यहाँ पे मुखिया अनुराधा देवी जी हैं, जो कि अभी इन्होंने बात बताया कि और काफ़ी हमारे इलाके में रोहतास प्रखंड में रसूलपुर पंचायत में काफ़ी शोहरत थी कि हमारी मुखिया जी का जो सफ़र था बहुत प्यारा सफ़र था। रसूलपुर पंचायत से गया जाती है, गया से के बाद फिर हैदराबाद जाती है और कुछ ट्रेनिंग लेकर आती है। और फिर यहाँ पर दूसरी बात एक और तस्वीर निकल कर आ रही है कि यहाँ बच्चियों को बुलाकर एक अहम मीटिंग कर रही है और बच्चियों को उनके मुस्तकबिल के बारे में यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया है,
कार्यक्रम का नाम है शक्ति सलाह केंद्र। बुनियादी न्यूज में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, एक जानकारी चाहते हैं कि जो हमारी बच्चियां जो आज यहाँ पे मौजूद नहीं है और भी अदर पंचायत में देख रही हैं, जैसे नावाडी पंचायत में, हट्टा प्रखंड में या रोहतासगढ़ में ये बच्चियां देख रही हैं, तो सबसे बड़ी बात कि ये सलाह केंद्र के अंतर्गत या इसके दायरे में कौन कौन सा काम बच्चों को आता है? तो शक्ति सलाह केंद्र में जैसा हम बताएं कि उनको जो शिक्षा है, रोजगार है, उससे जुड़ी जो भी जानकारियां हैं उनको यहाँ पर दी जाएगी। तो हम लोग का यही है कि जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सके, है ना, स्वावलंबी बन सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। अभी आपने बाद में तस्करा किया था कि जॉब भी कर सकती है, क्या वो तरीका है? तरीका यही है कि जैसा कि अभी हम पहले भी बताया आप लोगों को कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत बहुत सारे स्किल पर इन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, बहुत सारे प्रशिक्षण केंद्र हैं, लेकिन वहां पर लड़कियां हमारी पहुंच नहीं पा रही है, बैचेस फुल नहीं हो पा रहे हैं। पटना में विपाट जैसा मतलब है वो ट्रेनिंग दे रहा है एजेंसी, जो 3-3 महीने का ट्रेनिंग दे रहा है, जो अभी 15 तारीख तक ऑनलाइन भरना था। हमने आपके तिलौथी ब्लॉक से 3 लड़कियों को वहां पर भेजा है, जो 3 महीने का ट्रेनिंग है वो कर रही हैं। तो चैलेंजेस यही आ रहा है कि वो लड़कियां पहुंच नहीं पा रही है वहां पर। तो शक्ति सलाह केंद्र का हमारा खोलने का ये उद्देश्य है कि हमारे सुदूर पंचायत देहात से लड़कियां को सरकारी योजनाओं के बारे में, जो उनके कौशल विकास के लिए है, उनके नौकरी के लिए है, रोजगार के लिए है, उसकी जानकारी हो सके और वो वहां तक पहुंच सके, हम लोग वहां तक पहुंचा भी सके उनको। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए, मुखिया जी यहाँ पे मौजूद हैं और उन्हीं के पंचायत में और खास करके सरकार भवन में आज इस तरह का कार्य किया गया है, करता हूँ। लेकिन ये बताइए, क्या इस कार्यक्रम के बारे में पता चाहिए? जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार। और मैं कहना चाह रही हूँ, बच्चियों का जो ये केंद्र खुला है, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चियाँ जो मेरे पंचायत की हैं सब, और जितने भी जिले के हैं, वो सब बच्चियाँ इसमें आगे आए और अपना जो जितना भी अंदर में जितना हुनर होता है, सब कोई का अलग अलग हुनर होता है, किसी को क्या चॉइस होता है, किसी का क्या चॉइस होता है, तो हम खोले हैं ना, तो यहाँ पे सब बच्चियाँ लोग आए और अपना जानकारी लेने के लिए, वो जानकारी मैंने भैया देंगे, सप्ताह में 2 दिन देने वाले हैं। और ये भैया पटना से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, और इसीलिए हम इनको भी बोल रहे हैं कि भैया आप भी कभी कोशिश करिए यहाँ पे आने के लिए, ताकि हम मेरे लड़कियों को बताएं कि ऐसा ऐसा मैंने कार्य चालू हो रहा है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चियाँ लोग को अगर मान ले कि पेरेंट्स मना करते हैं, तो मैं जाकर उनको समझाऊंगी कि नहीं, अपना बच्चियों को भेजिए यहाँ पे, ताकि वो आगे बढ़ेंगी, तभी तो मेरा पंचायत रोशन होगा, सभी जगह का पंचायत रोशन होगा, जिला का नाम रोशन होगा। अगर मेरी पंचायत से बच्चियाँ लोग जाती हैं तो हमको बहुत खुशी होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर अपना कोशिश करिए आने के लिए, और सलाह भी लीजिए कि हाँ हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। अपना ये लोग अपना विचार रखेंगी कि क्या चीज़ में चॉइस है। पंचायत की एक महिला बैठी हुई हैं, जो कि इन्होंने खुद बताया कि मेरी बच्ची इस शक्ति सलाह केंद्र में आज आई हुई है और उसने जाके बेंगलोर में ट्रेनिंग किया है। ये वो बच्ची है जिसने सलाह केंद्र में आज आके और भी बात को समझने की कोशिश की है। और क्या है, यही मकसद है आपका? यही मकसद। कहाँ आप गई थी ट्रेनिंग में? अम्मी आपकी बता रही थी। मम्मी पटना गए थे ट्रेनिंग में। हाँ। 2 मंथ 15 दिन का था, और फिर बेंगलोर गए थे, और वहाँ पर पूरा हॉस्टल में हम लोग। रसूलपुर से पटना, पटना से फिर बेंगलोर गए। बेटा फ्री में गई थी कि पैसा लगा गई थी? नहीं, पैसा नहीं लगा था, वो खुद से लिया के गए थे। खाना पीना सब फ्री था? हाँ, सब फ्री था। वहाँ कैसा व्यवस्था था बेटा? बहुत अच्छा था। हम लोग लैंग्वेज तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो उन लोग समझ रहा था हम लोग का। अच्छा। कैसा कुल मिला के आप अपनी जो आपकी छोटी बहन है या सारी बहन बैठी हुई है, कोई रिश्ता में कुछ और लगती होंगी, फ्रेंड्स होंगी, उनको क्या कहिएगा मेरे चैनल के माध्यम से? उन लोग की ही कहेंगे कि आप लोग जाइए और अपने से खुद से कमाइए, और अच्छा मतलब उधर जाके देखिए कैसा है। अच्छा, आप लोग घूम फिर के आई है, ये बताइए क्या आपने डिसीजन लिया है? पक्का डिसीजन बताइएगा, क्या आपने करने का इरादा किया है? मुखिया जी बैठी हुई देखिए, हंस रही हैं। खुद से कमाने में अच्छा लगता है, और मम्मी पापा ही बोला कि अब मत जाओ, अब घर में ही रहो।
तो मम्मी पापा बोले घर में रहो बेटा, बहुत दुनिया आगे बढ़ गया बेटा, चांद पे लोग जा रहे हैं बेटा, लड़कियां आजकल प्लेन उड़ा रही है बेटा, लड़कियां ट्रेन चला रही है बेटा, लड़कियां कंप्यूटर चला रही है, घर में क्या करोगी? घर में कुछ भी नहीं करेंगे। क्या करना चाहती हो? फिर से जाना चाहते हैं। फिर से जाना चाहती है। देखिए उनकी मम्मी भी बैठी हुई हैं, लड़की बोल रही है कि फिर से जाना चाहती है, क्या कीजिएगा आप? अब भेजेंगे मगर इसका भाई नहीं जाने दे रहा है। भाई नहीं जाने दे रहा है? हाँ, ना तो मम्मी पापा तो जाने के लिए बोले, तो हम बड़ी मम्मी हैं उनका। मुखिया जी बहुत बड़ी बात निकल कर आ रही है। बच्ची कह रही कि हम जाना चाहते हैं, मम्मी कह रही कि हम भी भेजना चाहते हैं। का भाई को और इनके मम्मी पापा को मैं समझाने की कोशिश करूंगी। मैं भी इनके भाई से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये बहन है और ये रसूलपुर पंचायत की बच्ची है जो कि कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। इसके हौसले को बुलंद किया जाए और इसे आगे बढ़ने दिया जाए, इसे ना रोका जाए। प्लीज इसके हौसले के लिए तालियां। चलिए यहाँ पर आशा दीदी है, यहाँ पे बहुत जो हर पंचायत में जाती है, काम लेकर जाती है और लोगों को, बच्चियों को बताती है, बहुत बड़ा सेवा कर रही है, बहुत बड़ा खिदमत कर रही है। क्या कहिएगा इस वक्त? धन्यवाद। मैं तो यही चाहूंगी कि लड़कियों की जो हौसला आगे जो बढ़ रही हैं, तो मैं सारे पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी बच्चियों का हौसले को बुलंद बनाएं ताकि उनको बेरियां ना लगाएं। और मेरा काम यही रहता है कि हम तिलौथू प्रखंड में काफी एनजीओ में हम काफी दिनों से, आज हमारा 25 साल कार्य करते हो गया और मैं काम भी कर रही हूँ। और मेरा यही सोच रहता है कि जिस तरह से मैं भी एक घर की लड़की थी, बहू बनी, आज मैं क्षेत्र में जिस तरह से मैं काम कर रही हूँ, तो मेरे साथ मेरी बेटियां हैं, सारी मेरी बेटियां की बराबर हैं। तो मैं अपनी बेटियों से मैं कहूंगी कि जहाँ तुम लोग को बेरिया लगे, कष्ट महसूस हो, पेरेंट्स को समझाने में तुम लोग मजबूर हो, तो एक बार मुझे याद करो। मैं तुम लोग को पेरेंट्स से मिल करके मैं समझा करके और तुम लोग को उस रास्ते तक पहुंचाने का मैं काम करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत खुशी की बात है कि हर पंचायत में इस तरह के कार्य को किया जा रहा है। अब एक और खुशी की बात है कि पहले ट्रेनिंग करने के लिए आरा या नोखा बच्चियों को जाना पड़ता था, जो कि जाहिर सी बात है कोई भी पेरेंट्स सोचेगा कि मेरी बच्ची वहाँ आरा में कैसी रहेगी, नोखा में कैसी रहेगी। तो एक और उसका फैसला निकाला गया, मुखिया अनुराधा जो देवी है, जो इस पंचायत की मुखिया है, कि यहाँ पे खुद ट्रेनर को बुलाएंगी और बच्चियों का ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट कराएंगी। बहुत बड़ी बात है। और चलिए दिखाते हैं, वो दिन भी मैं दिखाऊंगा, बहुत जल्द दिखाऊंगा कि जिस दिन यहाँ पे बच्चियाँ मेरी ट्रेनिंग लेगी, उस वीडियो को मैं भी आप दिखाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में उभरती हुई तस्वीर बच्चियां जो आगे बढ़ रही हैं, शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ रही हैं, उनके बारे में आपका कमेंट्स क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बेटी पढ़ाओ शक्ति सलाह केंद्र में अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो है ही, लेकिन उसमें एक और नारा जोड़ा जाए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। क्या बात है, तालियां तालियां। चलिए आज के बात को और मुलाकात को खत्म करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और बेटी को खूब पढ़ाइएगा। धन्यवाद।